हो जिस दिन तुमको देखेगी नजर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और अभी हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज 6 बजे ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी शाम के 6 बजे हमने इस क्लास को शुरू किया है। दोस्तों आप सब बने रहिए। और कल आपने देखा था कि मैंने साधारण ब्याज का एक क्लास कराया और जिस क्लास में आपको मैंने पूरी थ्योरी बताई, साधारण ब्याज के थ्योरी बताया, उस पर संबंधित प्रश्न बताए थे। तो आज की जो क्लास है हमारी, इस क्लास में भी हम आपको एक चीज बता दें कि जब तक जैसे ही आप जुड़ेंगे मैं 1 मिनट में आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर देता हूं कि मैंने कल आपको बताया था क्या, मतलब 2 मिनट बात लगेगी कि एसआई जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, एसआई बराबर क्या होता है, ये होता है आर इंटू टी। ये होता है प्रतिशत ब्याज के लिए, है ना। ये प्रतिशत ब्याज आपको पता चल जाएगा, एसआई बराबर आर इंटू टी। दोस्तों मैंने ये बताया था कल के क्लास में कि अगर मान लो कि रेट 5% हो और टाइम अगर 7 वर्ष हो और आपको निकालना हो कि ब्याज कितना हुआ साधारण ब्याज, तो बस दोनों को गुना कर दो, 7 पचे 35% ब्याज हुआ। कोई भी धन होगा उसका 35% ब्याज हुआ। अगर 100 रुपया है मूलधन तो उसका 35% यानी 35 रुपया ब्याज हो जाएगा। यही तो बात है। देखिए मूलधन जो होता है ना दोस्तों, हमेशा 100% होता है और मिश्र धन क्या होता है, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है, वो होता है मिश्र धन। आप सबको पता है। एक बात और समझ जाना जरूरी है कि जब R इंटू टी परसेंटेज ब्याज होता है तो सोचिए कि अगर ये परसेंटेज ब्याज है तो इसमें अगर हम टी से भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है, R। और R इंटू टी अगर परसेंटेज ब्याज है, आप जानते हैं, कल बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए सब लोग। R इंटू टी परसेंटेज ब्याज होता है, इसमें अगर R से भाग देते हैं तो R से R कट जाएगा और टी आ जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में? ये चीजें मैंने कल भी बता दिया था। दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगर रेट मान लीजिए कि 5%, टाइम है 8 वर्ष, तो आपको पता होता है कि परसेंटेज ब्याज कितना हुआ। परसेंटेज ब्याज हुआ हमारा 8 पचे 40%। अब यही बताइए परसेंटेज ब्याज में अगर टी से भाग दे देंगे तो 8 पचे 40, ये हो जाएगा हमारा 5%, रेट के बराबर आ गया ना। परसेंटेज ब्याज में टी से भागा रेट मालूम, रेट से भागा तो टी मालूम होता है। ये चीज कल मैंने बताया था। एक चीज और बता दिया था कि कोई भी धन अगर दुगुना तिगुना 4 गुना होता है तो आप जानते होंगे कि कितना हो जाएगा परसेंटेज ब्याज। आपको बता दिया था कि धन अगर कोई भी धन, जैसे कल बताया था क्या, दुगना हो गया, दुगना हो गया तो 100% होगा परसेंटेज ब्याज। यहां ध्यान देंगे, लिख लेंगे धन हो गया, धन हो गया, ठीक है। और यहां लिखेंगे परसेंटेज ब्याज। तो धन अगर दुगना हुआ तो 100% ब्याज। जितना गुना कहेगा उसमें एक हटा के 100 सटा के बोलना है। 2 है, एक हटाइए तो 1 बचा, 100% कहिए। अगर 3 गुना धन हो गया तो 3 में 1 हटाइए, 3 में 1 हटाइए, कितना बचेगा, 3 में 1 हटाइएगा तो 2 बचेगा ना, 200% कहिएगा। 3 गुना है, 1 हटाइए, 2 हुआ, 200% इसको बोलिए। 4 गुना हुआ तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा, 300% होगा, होगा ना। अगर 2.5 गुना हुआ, कल पढ़ाए थे, बोलिए सब लोग को याद है, अगर 2.5 गुना हुआ तो 150%, क्योंकि 1 हटा देंगे 1.5 बचेगा, 2.5 में से 1 हटाए 150%। अगर मान लीजिए धन हो गया 1.5 गुना तो 1 हटाइए 50 बचा, यानी 50%। तो ऐसे याद रखना है। अगर 3.5 गुना हो गया, 3.5 गुना हो गया तो 1 हटाइए, 2.5 बचा, यानी 250% कहिएगा। यह होता है परसेंटेज ब्याज दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं कि कोई धन 10 गुना हो गया है तो 900% ब्याज, कोई धन अगर 8 गुना हो गया है तो 700% ब्याज। यही बात ना। अब आइए आते हैं आज सवाल पर। आज का सवाल, आपका पहला सवाल आज का क्या कहता है, चले ना सवाल पर, बोलिए सब लोग। चलिए बिल्कुल, और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 गुना हो जाता है
यदि वर्ष की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कल भी इस तरह का 3 क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, आज ये पहला एक ही क्वेश्चन आज रहेगा। बताइए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 है। 9/16 हो गया है, नहीं 9/16 है। इसको अगर 100 से गुना कर देंगे, 100% से, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज ब्याज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज भिन्न में हो 100 से गुना करें 100% से तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16, 4 से काटा 25 बार में, यानी हो गया 9 गुना 25/4%। और क्या दिया हुआ है, यदि वर्ष की संख्या दर संख्या के बराबर है, वर्ष दर संख्या के बराबर है, अगर वर्ष एक वर्ष होगा तो दर भी x% होगा। सोचो टाइम x वर्ष और रेट x% होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, r इंटू टी x²%, जबकि ब्याज है परसेंट में कितना, 9 गुना 25 बट्टा हमारा 4%। ये तो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का मान कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, नीचे 4 का 2, यानी 5 3 15/2 7.5, नहीं 7.5, इसको प्रतिशत दर कहिए, 7.5% कहिएगा दर, या अगर टाइम कहता तो 7.5 वर्ष हो जाता। कल पढ़े हैं ना, देखिए जो भी लोग कल पढ़े हैं वो सही जवाब दे रहे हैं, सबका जवाब सही, लेकिन जिन्होंने कल का क्लास नहीं किया तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी बता दिया परसेंटेज ब्याज r इंटू टी होता है, रेट टाइम गुना करे परसेंटेज ब्याज, इधर भी परसेंटेज ब्याज, दोनों हुआ आपस में बराबर। चलिए अगला सवाल देखिए, तो बना के सब लोग इस सवाल को बना के जवाब दीजिए। सवाल देखिए क्या कहता है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज 7 वर्ष के ब्याज 120 रुपए कम है तो धन ज्ञात कीजिए। कहता है कि 5%, एक रेट है 5% ब्याज की दर से 5 वर्ष का, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, और 7 वर्ष के, माने यही 5% के रेट से 7 वर्ष के, ठीक है, ब्याज से 120 रुपया कम है। माने इधर जो ब्याज आएगा ना, ये ब्याज जो है इधर वाला ब्याज से 120 रुपया कम है। ये बताइए 25% हुआ, इस 7 बचे 35% हुआ, इसमें ब्याज कितना आया तो 35%, इसमें ब्याज कितना आएगा तो 25%, तो ये कितना कम है, 35 से 25 कितना कम, तो 10% कम, यानी प्रतिशत में तो 10% ब्याज कम है, लेकिन रुपया में 120 रुपया कम है। 100% का मान निकाल दीजिए। हाँ भाई एसएससी जीडी वाला के लिए तो ये स्पेशल समझ लीजिए, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 10%, 10 का कितना गुना, 12 गुना, 100 का 12 गुना कितना होता है 1200, ऑप्शन अ हो गया, यानी 1200 हो गया। 10% का मान हुआ 120, क्योंकि 10% ब्याज कम है इससे, और यहां कम बोला 120, यानी कि जैसा चेंजिंग प्रतिशत में वैसा ही अमाउंट में था, आपस में बराबर किए। अगला सवाल, किसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज का योग है 540, तो मूलधन क्या होगा। 3% के दर से 4 वर्ष में 4 तिहाई 12% ब्याज आएगा, और फिर यही 3% के दर से 5 वर्ष में 5 तिहाई 15% ब्याज होगा, 15%। जोड़ देंगे कि टोटल ब्याज कितना हुआ 27%, 15 12 27, तो 27% टोटल ब्याज हुआ, जबकि टोटल ब्याज दोनों का योग 540 कहा है। अरे यहां भी योग हो गया दोनों ब्याज का, इधर भी है योग 540 दोनों ब्याज का, ये दोनों होगा आपस में बराबर। 100% का मान निकाल देंगे तो मूलधन हमेशा दोस्तों 100% होता है। 27 के दुगना 540, 100 का दुगना कितना हो जाएगा, तो देखिए 20 गुना हुआ, तो 100 का 20 गुना ये हो गया 2000, कहां है, यहां है ऑप्शन द में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बड़ा आसान तरीके से आपको समझ में आता होगा। देखिए जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट समझ में आने लगेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या कहता है, कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 6% अधिक होती तो 120 रुपया अधिक प्राप्त होता, मूलधन की राशि क्या होगी।
देखिए सवाल जो बोलता है उसकी भाषा पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 6% अधिक होती तब 120 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन की राशि क्या है? 4 वर्ष के लिए अगर दिया जा रहा है, अगर कहता है ब्याज की दर 6% अधिक होती है, 4 साल के लिए दिया गया है, अगर 6% अधिक होता तो 6% तो वार्षिक ना अधिक है, तो 4 साल में 6 चौके 24% अधिक ब्याज आता, यानी अधिक ब्याज आता 24%, जबकि रुपया में अधिक ब्याज आता 120 रुपया। ये दोनों अधिक अधिक ब्याज बोला है, इसलिए आपस में बराबर। 24% का मान 120, 100% का मान कितना, वही तो मूलधन होगा। 24 पचे 120, तो 100 पचे कितना, 500, यानी आपका आंसर अ हो गया। ठीक है, चलिए भाई एसएससी जीडी वाले जितने भी हैं दम लगा के तैयारी कीजिए। पोस्ट बढ़ गया ना, 45,000 पोस्ट हो गया, 45,000 समथिंग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 23,000 से 45,000 हो गया है। आपके पास बहुत अच्छा ये समय है जिसे आप इस समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एसएससी जीडी का तो स्पेशल कोर्स हमने धुरीना पर मात्र 199 रुपया में कर दिया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये आपको धुरीना एप्लीकेशन पर मिलेगा, धुरीना पर। ठीक है, धुरीना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या यूट्यूब पर आज तो मैंने वीडियो भी बना दिया है, रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दिया था, देखे कि नहीं आप लोग, बता दिया। जिनको भी चाहिए भाई वहां से जाइए, मात्र 199 देके पढ़िए, एकदम गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। एक धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? सुनिए, ये गुन्ना गुन्नी वाला सवाल जब आ जाएगा ना, फॉर्मूला याद कर लीजिए, n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। बस n1 का मतलब पहला गुन्ना, n2 का मतलब दूसरा गुन्ना, t1 का मतलब पहला टाइम, t2 का मतलब दूसरा टाइम। कहता है कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। पहला बार बोला 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। पहला बार गुना बोला, उसमें से कम कर दिए, फॉर्मूला में -1 है। कहता है क्या, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी, 5 लिखे, -1 लिखे, कितने वर्ष में? t2 निकालना है। 3 में से 1 गया कितना, 2, नीचे बोलिए 5 में से 1 गया 4, उधर बोलिए 4 बट्टा कितना, t2। दोस्तों 2 से कटा 2 बार में, 4 दूना 8, यानी t2 जो है इधर आ गया, क्रॉस गुना, 4 दूना 8। 8 साल में ऐसा होगा, ऐसा होगा 8 साल में, ऑप्शन अ। ए कहिए या अ कहिए। चलिए अगला देखिए, बना सकते हैं आप लोग ये सवाल इसी फॉर्मूला पर। सब लोग जवाब दीजिए जरा। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगा? इसमें ऐसे बोलना चाहिए, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? ई छोड़ दीजिए। है फॉर्मूला है n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। फॉर्मूला पर n1 का मतलब पहला गुना, n2 का मतलब दूसरा गुना, t1 का मतलब पहला टाइम, t2 का मतलब दूसरा टाइम। फॉर्मूला पर बनाइए सब लोग, कमेंट करिए, बताइए सब लोग। चलिए बना लिए होंगे, सही है। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, पहले बार 5 साल कहा, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अब कहता है 10 वर्ष में, यहां 10 दे दिया है, कितनी गुनी हो जाएगी? यानी हमें निकालना है n2 - 1। ठीक, इसके जगह x से लिख देते हैं ताकि सोल्व करने में आसान रहेगा, n2 नहीं लिखना होगा। ये देखिए 5 दूना 10, 3 में से गया 2 हो गया, 2 दूना हो गया 4, अब बराबर में x - 1 हो गया, यानी x - 1, x का मान हो गया 5, 5 गुना हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, अरे x - 1 बराबर में गया, इधर 2 दूना 4 हुआ, यानी x - 1 बराबर 4, तो x का मान -1 उधर जाके +1, 4 1 5। चलिए अब तो सब लोग इसको जान गए हैं। ऐसा सवाल एक देखिए और है, क्या आप बना सकते हैं? एक धनराशि 7 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, सॉरी 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? फिर यहाँ कितने लिख दिया है, ये कितने नहीं होना चाहिए।
एक धनराशि 7 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? इसको बना लीजिएगा, सेम सवाल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर आइए जरा, देखिए इसको, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपया तथा 7 वर्ष में 675 रुपया हो जाती है तो वह मूलधन, वह धनराशि ज्ञात करिए, वह धनराशि ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल का टाइप चेंज हो गया दोस्तों, अच्छा सवाल है। चलिए एक सवाल हम बनाते हैं इस टाइप का, फिर अगला सवाल आपसे बनवाते हैं, ठीक। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपया, 7 वर्ष में 675। देखिए 4 वर्ष में हो गया है 600, 7 वर्ष में 675, तो ज्यादा वाला को ऊपर लिख दीजिए, 7 वर्ष में 675 क्यों लिखा? देखिए 7 वर्ष का ही 4 वर्ष का, कोई राशि 4 वर्ष में 600 हो गया, इसका मतलब मूलधन के साथ ब्याज मिलकर हुआ इतना 600, और वही बढ़ते बढ़ते 7 साल में 675 हो गया। अरे वाह, तो 3 साल का गैप आ रहा है, तो 3 साल में कितना? 3 साल का ब्याज है ना होगा, 4 साल में 600 हुआ, 7 साल में 675, तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 3 साल का ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 3 साल का ब्याज है ना ज्यादा होगा, तो 3 ईयर का ब्याज निकल के आ जाएगा। कैसे? घटाइए, 75 रुपया घटाइएगा तो घटाइए, तो 1 साल का ब्याज कितना भैया? 1 साल का 25 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, इस बात को आप जानते होंगे। साधारण ब्याज ना हर साल समान ही रहता है, 3 साल में 75 तो 1 साल में 25। अब आपको क्या निकालना है? धनराशि यानी मूलधन। तो एक बात बताइए, ये क्या है? 4 साल में 600 क्या है? ये मिश्र धन है। 4 साल में हो गया 600, तब मिश्र धन में से ब्याज घटाइए, 1 साल का है 25 रुपया, जबकि 4 साल का मिश्र धन है ना। 1 साल का ब्याज 25, तो 4 साल का कितना? 4 से गुना, और 4 साल के मिश्र धन में से 4 साल का ब्याज निकाल देंगे तो हमारा मूलधन हो जाएगा। 600 में से 100 घट जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा तरीका और समझिए, 1 साल का 25 है, 7 साल में कोई धन 675 हुआ, मतलब इस 7 साल का मिश्र धन है, मूलधन के साथ साथ इसमें 7 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज हमको पता है, हम 7 साल का ब्याज निकाल के इसको घटा देंगे। 1 साल में 25 रुपया, तो 7 साल में कितना? 25 7 175, 675 में 175 घटा दीजिएगा, 500 आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। तो दोनों जगह से सवाल को बना सकते हैं ना। देखिए तो अगला सवाल देखते हैं, अगला अब अगला सवाल आप लोग को बनाना है। देखिए ये सवाल आप लोग बनाइए, कमेंट का जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए इसको बना के। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए फालतू के बात न करते हुए सीधे बनाइए सवाल, जवाब दीजिए सब लोग। हो कौन देवता के गढ़ल सवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ, उड़ाल हऊ न उतारल हऊ। कि तोहर अखिया बा कैले दीवाना ए जाना, बड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा न दोसर जाना ए जाना। दोस्तों इस सवाल को बनाए सब लोग। चलिए अब हम देखते हैं इसको। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600, 5 वर्ष में 625 हो जाती है तो ब्याज की दर। अब बताइए 4 वर्ष में, छोटका को नीचे लिख दीजिए, 4 वर्ष में होती है 600, अब 5 वर्ष में हो जाती है कितना? 625। सिंपल है, 1 वर्ष का ब्याज है ना, इसमें ज्यादा होगा। 1 ईयर का ब्याज कितना भैया? तो 25 रुपया घटाएं तो 1 साल का 25। अब कहता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात करना है। रुकिए, ब्याज की दर पूछा है, पहले मूलधन निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? 25 रुपया जो 1 साल का है ना। अच्छा देखिए 4 साल में 600 हुआ मिश्र धन,
1 साल का ब्याज है 25 रुपया, 4 साल का कितना, 25 चौके 100। अब एक काम करिए, 4 साल के मिश्र धन में से 4 साल का ब्याज निकाल दीजिए, 500 रुपया मूलधन हो गया। अब सिंपल है, 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर ही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नोट में लिखिए, नोट, एगो नोट लिख लीजिए, नोट, कि 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर प्रतिशत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दर प्रतिशत के बराबर होता है। 1 वर्ष का अगर आपने परसेंटेज ब्याज निकाल दिया तो वो दर प्रतिशत के बराबर होगा। बोलिएगा कैसे, एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊं, रेट अगर मान लीजिए 7%, टाइम अगर 1 वर्ष है, तो परसेंटेज ब्याज कितना आएगा बताइए तो। परसेंटेज ब्याज अभी बताए थे ना, R इंटू टी, 7 गुना 1 करिए तो कितना होगा, 7% ना। 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज, 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज किसके बराबर हुआ, दर के बराबर। यानी अगर 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज रुपया में ब्याज है ना, उसको केवल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो दर प्रतिशत के बराबर हो जाता है ना। चलिए अब देखिए जरा, तो यहां समझिए, 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर प्रतिशत के बराबर होता है। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज है 25 रुपया, कितना मूलधन है 500, यानी 500 पर आया है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से इसको 5 बार में कटा, 5% हुआ परसेंटेज ब्याज। 1 साल के ब्याज को मैंने ब्याज बटा मूलधन गुना 100 कर दिया, 1 साल के ब्याज को मैंने प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 साल का जो ये परसेंटेज ब्याज होगा किसके बराबर होगा, दर प्रतिशत के बराबर। अब 5% के दर से 1 साल में कितना आएगा, 5% ना ब्याज आएगा, यानी 5% ब्याज आया है 1 साल का, इसका मतलब दर है 5%। वाह, बताइए। चलिए आगे बढ़ा जाए, इस सवाल को देखा जाए। यदि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 195 है, तब मूलधन क्या होगा। बनाइए जरा आप लोग, एक सवाल बनाइए आप लोग। यदि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 195 है, तो मूलधन क्या होगा। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। चांद तारों को कैसे तोड़ लाऊंगा मैं, गलती हो गया भाई, माफी चाहते हैं। एगो यहाँ बिहार पुलिस के एग्जाम निकल ही नहीं रहा है, SSCGD निकल ही नहीं रहा है, चांद तोड़ तारे कहाँ से तोड़ के लाएंगे ना। बनाइए सब लोग, बना लिए। आइए अब हम देखते हैं इसको। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 195 है। अच्छा, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर है 195। देखिए मूलधन कहाँ है, मूलधन और ब्याज इन दोनों का अंतर है कितना, 195 रुपया। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष। देखिए मूलधन जो होता है ना वो हमेशा 100% होगा, है? ब्याज कितना है, ब्याज कितना आएगा, ये 7% से, 7% है ना, देखिए 7% से 5 साल में 7 पचे 35%, तो अंतर कितना हुआ 65 का, 65% का अंतर हुआ। चूंकि हम कह सकते हैं कि मूलधन और ब्याज में तो 65% का अंतर आया। कितना का अंतर आया, 65% का, जबकि अंतर दिया है 195, यानी 65% बराबर 195, इसीलिए 100% का मान कितना, तो 65 के 3 गुना होता है, 100 का 3 गुना कर दीजिए, 300 रुपया हो जाएगा। 300 रुपया मूलधन हो गया, ऑप्शन 100 हो गया, यानी सी हो गया। क्या बात है। तो भैया बहुत अच्छा से आपको आज का क्लास समझ में आया होगा।
कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आज की क्लास को हम करेंगे आज यहीं पर समाप्त, और फिर कल 6 बजे आप लोग फिर तैयार रहिएगा। शाम के 6 बजे फिर मैथ का क्लास हम लेकर आएंगे। और खासकर अभी जो लेवल आपने पढ़ा आज, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। ये क्वेश्चन आपको खासकर एसएससी जीडी में पूछा जाएगा, हालांकि पूछा तो जाता है ये सब में, लेकिन एसएससी जीडी लेवल यही रहेगा। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। मैंने पहले भी बता दिया, अगर धुरीना पड़ जाते हैं तो मात्र 199 रुपया में पूरे कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए और हिंदी सब रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।